हर साल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अनगिनत जानें बचती हैं, लेकिन सारा ब्लड एक जैसा नहीं होता। हमारा ब्लड अलग अलग टाइप्स का होता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप कहते हैं। अपना ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी है, खासकर इमरजेंसी में। इससे आपको सही ब्लड टाइप मिलता है सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए। गलत ब्लड टाइप मिलने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, यहां तक कि मौत भी। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड टाइप को अपना मानता है और फॉरेन टाइप्स पर हमला करता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स रेड ब्लड सेल्स पर स्पेसिफिक मार्कर्स से तय होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं एबीओ और आरएच सिस्टम्स। आगे हम इन सिस्टम्स और उनके महत्व को और अच्छे से समझेंगे। एबीओ सिस्टम ब्लड को 4 टाइप्स में बांटता है, ए, बी और ओ। यह क्लासिफिकेशन रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद स्पेसिफिक एंटीजेंस पर आधारित है। यह रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजेंस ए और बी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर बेस्ड है। एंटीजेंस प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर कर सकते हैं। ब्लड टाइप ए में ए एंटीजन होता है जो इसे यूनिक बनाता है। बी में बी एंटीजन जो इसे अलग करता है। ए बी में दोनों एंटीजेंस होते हैं और ओ में कोई नहीं, इसलिए ओ टाइप को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। अगर किसी को ऐसा ब्लड मिलता है जिसमें ऐसा एंटीजन है जो उनके पास नहीं है, तो उनका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। यह एंटीबॉडीज फॉरेन सेल्स को अटैक करती हैं। जैसे ब्लड टाइप ए वाले व्यक्ति में एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं। ये एंटीबॉडीज बी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर उन्हें ब्लड टाइप बी मिलता है तो उनके एंटी बी एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूज्ड सेल्स पर हमला करेंगे। यह अटैक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे सीवियर और जानलेवा रिएक्शन हो सकता है। इसलिए सही ब्लड टाइप का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। सेफ ट्रांसफ्यूजन्स के लिए एबीओ सिस्टम को समझना जरूरी है। यह नॉलेज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को प्रिवेंट करने में मदद करता है। यह डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड की कंपैटिबिलिटी इंश्योर करता है। सही मैचिंग पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। आरएच सिस्टम ब्लड को डी एंटीजन के आधार पर आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव में क्लासिफाई करता है। आरएच पॉजिटिव लोगों में डी एंटीजन होता है, आरएच नेगेटिव लोगों में नहीं। आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज आमतौर पर आरएच नेगेटिव लोगों में नहीं होते, लेकिन आरएच पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आने से एंटी डी एंटीबॉडी बन सकते हैं। यह प्रेगनेंसी में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। एक आरएच नेगेटिव महिला जिसका बच्चा आरएच पॉजिटिव है, उसे सेंसिटाइजेशन का खतरा होता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन रोगेम मां के इम्यून सिस्टम को एंटी डी एंटीबॉडीज बनाने से रोकता है। आरएच सिस्टम को समझना सेफ ट्रांसफ्यूजन्स और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए जरूरी है। ब्लड कंपैटिबिलिटी के लिए ब्लड ग्रुप एंटीजेंस और एंटीबॉडीज जरूरी हैं। ये हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीजेंस सेल्स की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन टैग्स का काम करते हैं। ये टैग्स हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि कौन सी सेल्स हमारी अपनी हैं और कौन सी फॉरेन हैं। ब्लड ग्रुप्स में ये एंटीजेंस रेड ब्लड सेल्स पर होते हैं। हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस होते हैं। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। ये फॉरेन एंटीजन से बाइंड होते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मार्क करते हैं। इस प्रक्रिया से हमारा इम्यून सिस्टम हमें सुरक्षित रखता है। एबीओ सिस्टम में ए और बी एंटीजेंस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ब्लड टाइप तय करती है। यह सिस्टम 4 मुख्य ब्लड टाइप्स को परिभाषित करता है। ए बी और ओ ब्लड टाइप ए वालों में ए एंटीजेंस होते हैं। यह उन्हें यूनिक बनाता है। बी में बी एंटीजेंस, ए बी में दोनों, ओ में कोई नहीं। यह विभिन्न ब्लड टाइप्स की विशेषताएं हैं। हमारा शरीर उन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे पास नहीं होते। यह प्रक्रिया हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। यह एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए जरूरी है। सही कंपैटिबिलिटी के बिना ट्रांसफ्यूजन खतरनाक हो सकता है। यह डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड की कंपैटिबिलिटी तय करता है। सही मैच होने पर ही ट्रांसफ्यूजन सफल हो सकता है। ए और बी एंटीजेंस में वेरिएशंस के कारण एबीओ सिस्टम के सब ग्रुप्स होते हैं। ये वेरिएशंस छोटे जेनेटिक डिफरेंसेस से आते हैं। एक एग्जाम्पल है ए सब ग्रुप।
जो A1 और A2 में डिवाइडेड है। A1 ज्यादा कॉमन है, जिसमें A एंटीजन की डेंसिटी ज्यादा होती है। A2 में A एंटीजन कम होता है, जिससे ब्लड टाइपिंग टेस्ट्स में डिस्क्रिपेंसीज आती है। B एंटीजन वेरिएशंस कम कॉमन है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। इन वेरिएशन से ब्लड टाइपिंग टेस्ट्स में वीकर रिएक्शंस हो सकते हैं। सब ग्रुप्स को समझना क्लिनिकल सेटिंग्स जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जरूरी है। यह ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रिसाइज टाइपिंग की जरूरत को हाईलाइट करता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप या HH ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम का एक रेयर अपवाद है। इस ग्रुप वाले लोगों में H एंटीजन नहीं होता, जो A और B एंटीजेंस का प्रीकर्सर है। उनका ब्लड टाइप O दिखता है, चाहे उनके जीन्स में A या B एंटीजेंस हों। H एंटीजन के बिना A और B एंटीजेंस नहीं बन सकते। 1952 में बॉम्बे, इंडिया में डिस्कवर्ड इस ग्रुप को सिर्फ दूसरे बॉम्बे ग्रुप वाले लोगों से ही ब्लड मिल सकता है। उनका इम्यून सिस्टम H एंटीजन को फॉरेन मानता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर ब्लड डोनर्स की जरूरत को दर्शाता है। ये एक्यूरेट ब्लड टाइपिंग के महत्व को हाईलाइट करता है। रेड ब्लड सेल RBC मेम्ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो RBC के काम करने के लिए जरूरी है। यह स्ट्रक्चर RBC को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है, जिससे वह नैरो कैपिलरीज से गुजर सकता है। यह एक डायनामिक बैरियर है जो सेल में एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, शेप मेंटेन करता है और ब्लड ग्रुप एंटीजेंस डिस्प्ले करता है। यह बैरियर सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी करता है। RBC मेम्ब्रेन ज्यादातर एक लिपिड बिलेयर है, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। यह बिलेयर सेल को फ्लेक्सिबल बनाता है और प्रोटीन सेल के विभिन्न फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और रिसेप्टर्स का काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं, जिससे सेल की कम्युनिकेशन होती है। मेम्ब्रेन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस डिस्प्ले करता है, जो ब्लड टाइप तय करते हैं। ये एंटीजेंस इम्यून सिस्टम को पहचानने में मदद करते हैं कि कौन से सेल्स बॉडी के हैं और कौन से फॉरेन हैं। इन एंटीजेंस पर शुगर्स का अरेंजमेंट A, B और RH जैसे ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करता है। यह अरेंजमेंट जेनेटिक इनहेरिटेंस पर आधारित होता है। RBC मेम्ब्रेन का डिजाइन हमारे सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। यह डिजाइन एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस का परिणाम है, जो सेल्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है। इसे समझना ब्लड कंपैटिबिलिटी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को समझने के लिए जरूरी है। सही ब्लड टाइप मैच करना लाइफ सेविंग हो सकता है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है।